ओ, ओ, वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जगत पिता जगदीश्वर के महान गुणों को, महान स्वरूप को, उनके महान उपकारों को, सृष्टि में उनके द्वारा चलाए जा रहे अनंत कार्यों को देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करें। ध्यानस्थ होकर ज्ञान चक्षु से भगवान की इस महान चित्र विचित्र अद्भुत जगत का, जीवन का, संसार का और शरीर का अवलोकन करें। वे प्रभु कितने महान हैं कि उन्होंने इस सारे जगत को धारण कर रखा है। उन्होंने इस सारे जगत को, संपूर्ण विश्व को रचा है। जो भगवान के स्वरूप पर, उनके उपकारों पर, उनकी व्यवस्था पर विचार करता है, ध्यान करता है, चिंतन मनन करता है, उस चिंतन मनन से, उस ध्यान से, उस विचार से उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में, उसके अंतःकरण में सुख उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को बोध होता है कि कोई उसके पीछे है, जो उसकी सुरक्षा में खड़ा है, जो उसकी फिक्र करता है, जो उसका पिता बनकर खड़ा है, जो उसकी माँ बनकर खड़ा है, जो उसका बंधु सखा बनकर खड़ा हुआ है, जो उसका गुरु बनकर खड़ा हुआ है, जो उसका जागृत में और स्वप्न में भी धारण करने वाला बना हुआ है, जो ज्ञात में भी अज्ञात में भी उसकी मदद करने वाला बना हुआ है। जब ऐसा मनुष्य को बोध होता है, भगवान के भक्त को तत्वज्ञान होता है, तो उसके भीतर बहुत सुख उत्पन्न होता है। जब वो इस तत्व को जानता है कि प्रभु मेरे पीछे, मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरे जीवन के आधार बने हुए हैं, अगली श्वास की मुझे चिंता नहीं है, उसका इंतजाम तो मेरे प्यारे पिता कर रहे हैं। अगले क्षण मेरे शरीर में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, क्या मृत्यु के बाद में होगा, क्या भोजन करने के बाद में होगा, उसका पता भगवान को है। वो संभालने वाला है, वही आधार है, वही खाए अन्न से रस बनाने वाला है, रस से रक्त बनाने वाला है, वही मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित बनाने वाला है, वही नई आत्माओं के शरीरों का सृजन करने वाला है, वही लवण युक्त खारे जल को समुद्र से उठाकर आकाश में मृदु मीठा करने वाला है, वही सूर्य में
ताप पैदा करके, तेज पैदा करके सूर्य के परमाणु से जगत को प्रकाशित करने वाला है। वही चंद्रमा की शीतलता से औषधियों को रसपान करने वाला है। वही सौम्य है, वही तेजस्वी है। उसी के ही ज्ञान बल से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। उसी के ही शक्ति सामर्थ्य से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। मेरे पिता तो महान पिता है, मेरे गुरु तो परम गुरु है, मेरे सखा तो सच्चे सखा है, मेरे बंधु तो अंतर्यामी है। इस प्रकार जब भक्त भगवान के स्वरूप को जानता है तो वो सुख से, आनंद से भर जाता है कि अब तक कैसे उसके पिता, अब तक कैसे हम सब के पिता परमात्मा हमारे जीवन के आधार बने हुए हैं। जब इस पर भक्त का ध्यान जाता है तो वो निहाल हो जाता है, तो वो सुख से भरा हुआ स्वयं को अनुभव करने लगता है और प्रभु के प्रति उसके हृदय से कृतज्ञता की धारा बहती है, समर्पण की धारा बहती है, श्रद्धा की धारा बहती है, भावनाओं का प्रवाह ज्वार उमड़ता है। परमात्मा के प्रति वो अपनी भक्ति के भावों को अर्पण करता है। उस देव के तो इतने उपकार है कि उन उपकारों को कभी भगत चुका नहीं सकता है। उन उपकारों का, प्रभु के उन उपकारों से ऋण तो कभी जीवात्मा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य भगवान के उपकार के बिना शरीर धारण कर नहीं सकता है। शरीर की एक एक इकाई प्रभु के महान स्वरूप, महान गुणों और महान सामर्थ्य और महान प्रेम की झलक दिखाती है। वो कितने महान हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, कितने शक्तिमान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने दूरदर्शी हैं, कितने तत्वज्ञ हैं। ये भगवान के जो जगत में कार्य हैं, ये ब्रह्मांड का प्रतीक जो लघु पिंड मनुष्य की देह है, इसको जब विचारते हैं, इसके एक एक अंग प्रत्यंग पर हम जाते हैं और विचारते हैं तो हमें ज्ञान होता है, समझ में आता है कि प्रभु की एक एक चीज कितनी महान है। जिन नेत्रों से हम जगत को देखते हैं, प्रभु उन नेत्रों को बनाते हैं। उन नेत्रों को बनाते हैं और पूरे जगत का नेत्र सूर्य, उसको भी भगवान रचते हैं। ये एक नेत्र सूर्य दिन में इस जगत को रोशन करता है, सबके अंदर प्राणों को पूरता है, सबको तेजस्वी बनाता है, सबको तेज से संपन्न करता है, औषधि वनस्पतियों को पकाता है, सबके जीवन का आधार बनाता है। दूसरे नेत्र से प्रभु पूरी रात्रि को संभालते, पूरी रात्रि के अंदर समस्त प्राणियों के जीवन शक्ति को, समस्त प्राणियों के भोजन को निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों पर, वृक्ष लताओं पर भगवान इस सारी सृष्टि को धारण कर रहे हैं। रात्रि में शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रदेव सौम्य गुणों का प्रतीक है, वो सौम्यता की वर्षा करता है। मनुष्य के अंदर सौम्यता को, स्नेह को सींचता है, औषधियों में सींचता है। तो जब भक्त भगवान पर विचार करता है, उनके जगत को देखता है, उनके दिए शरीर को देखता है,
तो भक्त के भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा का ज्वार उठता है। यही भावना आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यही भावना मुक्ति के मार्ग पर, उन्नति के सोपानों पर उसे अग्रसर करती है। यही भावना दुरितों से, बुराइयों से, दुष्कर्मों से आत्मा को, जीवात्मा को, मनुष्य को बचाती है। यही भावना उसे जीवन में आनंद से, सुख से, शांति से जीने का मार्ग दिखाती है, जीने का आधार बनती है। सो हम भगवान के उस महान स्वरूप का अवलंबन करें। हम भगवान के उस महान कृपा स्वरूप का चिंतन करें। हम भगवान के उन महान उपकारों को अपने जीवन में देखें, तो हम भगवान के उस स्नेह को जो अपने जीवन पर प्रतिपल बरस रहा है, उसको अनुभव करने का प्रयास करें और उस महान देव, जगदाधिपति, जगदीश्वर, करुणा के सागर, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परम देव परमेश्वर से अपनी आत्मा को जोड़ लें। उनके भाव से स्वयं को ओतप्रोत कर लें। जितना अपना चित्त का कमंडल उनके ज्ञान, उनके भाव, उनके प्रति स्नेह के संस्कारों से भरेगा, उतने ही अच्छे पावन विचार अपने चित्त में तरंगे बनकर चलेंगे और उन्हीं के संपर्क में अपनी जीवात्मा, चेतनात्मा, हम स्वयं बने रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे सदैव हम एक कवच में, सदैव एक प्रभु की भक्ति की आभा में, एक ज्ञान के आलोक में, एक पावन भाव दशा में अपने आत्मा को, स्वयं को रख पाएंगे। ये ज्ञान का आलोक, ये भक्ति का कवच, ये प्रभु की भावना जब तक अपने जीवन में बनी रहेगी, तब तक हम तमाम प्रकार की बुराइयों से, तमाम प्रकार के दोषों से, तमाम प्रकार की हानियों से, तमाम प्रकार के अनिष्टों से, तमाम प्रकार के बुरे संस्कारों से बचते रहेंगे, स्वयं को बचाते रहेंगे। तो अब आप चिंतन करें, भगवान से जुड़े। इस चिंतन के आधार पर आप भी विचार करें और पाएं कि किस प्रकार प्रभु हमारे जीवन के आधार बने हुए हैं। हमने पीछे श्वेताश्वतर उपनिषद के महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक पर विचार किया था और हमने उसमें पाया था कि वे परमात्मा तो देवानाम अधिपो, वो तो देवताओं के, वो जड़ देवताओं के और वो चेतन देवताओं के स्वामी है, मालिक है। हमारे जीवन में जो भी शक्तियां हैं, उन सारे शक्तियों के निर्माता तो प्रभु ही है। चाहे वो मेरे पाद शक्ति हो, चाहे वो मेरी हस्त शक्ति हो, चाहे वो मेरी वाक शक्ति हो, चाहे वो मेरी श्रोत्र शक्ति हो, चाहे वो मेरी स्पर्श शक्ति हो, चाहे वो मेरी घ्राण शक्ति हो, चाहे वो मेरे मन की मनन शक्ति हो, चाहे वो मेरे चित्त की चिंतन शक्ति हो, चाहे वो मेरी बुद्धि की निर्णय शक्ति हो, चाहे वो मेरे अहंकार की अहम शक्ति हो। मेरे जीवन में जितनी भी शक्तियां हैं, मेरे शरीर में जितना भी बल है, मेरे शरीर में जितनी भी ऊर्जा प्राण शक्ति है, मेरे शरीर में जितना भी चिंतन शक्ति है, सब शक्तियों के स्रोत, इन सब देवों के देव वे ही परमात्मा है।
हमारे जगत में जो पृथ्वी माता है, इस पृथ्वी माता के पिता भी वही परमात्मा है, इसके निर्माता भी वही भगवान है। जो जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, ये सारे देवों के देव वही भगवान हैं। ये जो सूर्य देव हैं, ये जो चंद्र देव हैं, इन देवों के देव भी वही महादेव परमात्मा है। यस्मिन लोका आदिश्रिता, इस संसार में जितने भी लोक लोकांतर विचरण कर रहे हैं, उनके विचरने का मार्ग वही भगवान तय कर रहे हैं। उन सब का निर्माण वही करते हैं, वही उन सबको धारण करते हैं। इन लोक लोकांतरों में जितने भी जीव चतुष्पद द्विपद विचरण करते हैं, अनेक पद वाले विचरण करते हैं, जलचर नभचर खच्चर भूचर, जितने भी मनुष्य पशु पक्षी कृमि कीट पतंग स्थावर जड़ जंगम, जितने भी प्राणी विचरण करते हैं, जीवन जीते हैं, उन सबके स्वामी वही परमात्मा है। इसलिए हमें चाहिए हम उन्हीं भगवान की भक्ति करें, उन्हीं को अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपनी भक्ति की, अपनी विनम्रता और अपनी कृतज्ञता अर्पण करें। सो अब मैं मौन होता हूँ और आप भगवान के जगत आधार स्वरूप का चिंतन करें। कैसे परमात्मा हमारे जीवन के आधार है, कैसे वो हमसे प्रतिपल प्रेम कर रहे हैं, कैसे एक पल भी हमें वो नहीं छोड़ते हैं, कैसे हमारे जीवन को वो रसपूर्ण कर रहे हैं, कैसे सारी शक्तियां जो संसार में विचरण कर रही है मनुष्य को जीवन देने के लिए, उन सबको धारण कर रहे हैं। तो अब मैं मौन होता हूँ और अगले 10 मिनट आप ध्यान में चिंतन करेंगे। उसके लिए जिस आसन पर बैठे हैं उसको स्थिर कर लें, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखें, पूरे शरीर को मुनियों जैसा, सिद्धों जैसा, तपस्वियों जैसा अनुभव करें और बाहर से भीतर आने वाले इस प्रभु प्रेम को, अपनी जीवनी शक्ति प्राण वायु को अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर लें, लंबा गहरा लयबद्ध कर लें और इसके साथ साथ सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करें। अनुभव करते हुए इसके अनुभविता आत्मा स्वयं को अनुभव करें। फिर श्वास को धीरे धीरे लेकर रोकें, रोककर शरीर के निर्माता, इस जीवन के दाता और इस जगत के सृजनकर्ता, इस संसार के बसाने वाले भगवान के निज नाम ओम का मानस जप जपे। थोड़ी देर जप करें, बीच बीच में जप रोक करके चिंतन करें, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश भ्रुकुटी में, आज्या कंधों के मध्य दिव्य भ्रुकुटी में देखें, ब्रह्मरंध्र में देखें, दिव्य प्रकाश देखें। वहीं हमारा निवास है, वहीं हमारी आत्मा का वास है। उसी आत्मा के चेतना शक्ति से मस्तिष्क के भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है और जो वहीं इंद्रियों का वास है और वहीं वो इंद्रियां जो शक्तियां हैं, जो जड़ हैं, सूक्ष्म हैं, उन्हीं का प्रकाश फैलता है। तो देखें, इस देह की ध्वनि, दिव्य नाद, संगीत सुने, प्रभु का नाम मानसिक रूप से जप करें और प्राणों को अनुभव करते रहें। धीरे धीरे लें, फिर रोकें, मन घबराए तब छोड़ें, फिर धीरे धीरे बढ़ लें। ऐसे करके 10 मिनट आप इस प्रकार चिंतन करेंगे, प्रभु के ध्यान में रहेंगे और चिंतन में रहते हुए, ध्यान में रहते हुए अपने अंतःकरण को पावन करेंगे और इन पवित्र संस्कारों से स्वयं को संस्कारित करेंगे। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु को अपने समग्र जीवन में, अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने शरीर के भीतर काम करने वाली सब शक्तियों का और इस विशाल विश्व का, सृष्टि के जर्रे जर्रे, हर वस्तु, हर पदार्थ का आधार जानते हुए, चिंतन के द्वारा, विवेक के द्वारा, अच्छे से मनन मंथन के द्वारा इस तत्व को समझते हुए कि वे प्रभु तो हमारे जीवन के आधार हैं, इस तत्व को साक्षात अनुभव करते हुए और उस अनुभव से उत्पन्न उस विनम्र समर्पण को प्रभु के प्रति हृदय में उपजते भक्ति के भाव को, प्रभु के प्रति हृदय में उपजती उस आस्था को, जो हृदय से उत्पन्न होकर नैनों का नीर बन उठे, जो पूरी देह के रोम रोम में समाकर विनम्रता का स्वरूप ले लें, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को समर्पण कहते हैं। जो एक भी पल आत्मा को परमात्मा से जुदा, दूर होने न दें, हमेशा अपने चित्त में, भावना में भगवान का भाव बना रहें, भगवान अपने भाव में बने रहें, क्योंकि उनसे हम दूर नहीं और वो हमसे दूर नहीं। अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यति। भगवान हमारे भीतर हैं, हम भगवान के भीतर हैं। भगवान को जो इस प्रकार विचारता है वो देखता है, और जो नहीं विचारता, नहीं उनका चिंतन इस प्रकार करता, वो प्रभु को जीवन में नहीं देखता। जो प्रभु को नहीं देखता वो विषयों को देखता है, वह विकारों को देखता है, वो सांसारिक भौतिक संपदा को देखता है, वो सांसारिक हानि लाभ को देखता है, वो सांसारिक मान सम्मान अभिमान को देखता है, और वो मनुष्य पतित होता चला जाता है। परंतु जो भगवान के भाव को अपने भीतर रखकर जीवन को जीता है, उसकी आत्मा सदैव परमात्मा के आलोक में रहती है और निरंतर परमात्मा के आलोक में रहते हुए उस अदृश्य महान विश्व चेतना विधाता को सृष्टि के कण कण और जगत की वस्तु वस्तु की ओट में छिपा हुआ अनुभव करती, अपने ज्ञान चक्षु से सर्वत्र उस विधाता का दर्शन करता है। वो उपासक जो प्रभु को अपने जीवन में आधार के रूप में विचारता है, जैसा कि श्लोक में कहा है कि वो देवताओं के, जड़ चेतन देवों के स्वामी, उनकी सब शक्तियों के राजा है, उनके सब के देहों के निर्माता है। सूर्य देव के शरीर, इस सूर्य को बनाने वाले वही तो है। पृथ्वी माता के शरीर, इस धारिणी के इस विशाल गोलाकार पिंड के निर्माता वही तो विधाता है। चंद्रमा के कण कण के वही तो रचयिता है, और हम सब के शरीरों के वही तो निर्माता है। तो जो इस प्रकार भगवान को विचारता है,
उससे भगवान दूर नहीं होते, वो भगवान से दूर नहीं होता। जो भगवान से दूर नहीं होता, भगवान के संग संग होता, हर पल हर क्षण जीता है, उसके जीवन में पाप का प्रवेश नहीं होता, उसमें उसके जीवन में लोभ का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वो सब संपदा को परमात्मा का मानता है। वो जीवन को अस्थिर जानता है, वो जीवन को क्षणभंगुर जानता है, और इस अस्थिर शरीर में अपना निवास, अपनी आत्मा को विराजमान जानता है, और इस शरीर और इस जीवन का उद्देश्य स्वयं के तत्व ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति को मानता है, जिसको संसार से कुछ नहीं लेना, जो भगवान से मिला है उसको जगत में बांटते रहना है और जीवन को आनंद के साथ में जीना है। भगवान ने जो शक्तियां और साधन दिए हैं उनका सदुपयोग करके जीवन का निर्वाह मात्र करना है। ऐसा मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्य ही साधक बनता है, साधुत्व को प्राप्त होता है। तो हम अपने जीवन में इस प्रकार के भाव को उदित करें, आपने जो चिंतन किया उसको आत्मसात करें और प्रभु को सर्वत्र अनुभव करते हुए उनको प्रणाम करें। ऐसी कोई जगत की वस्तु नहीं है जो प्रभु की व्यवस्था के हाथों से न बनी हो, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे मेरे घर के बाहर के पेड़ पौधे हो, चाहे आपके घर के बाहर के पेड़ पौधे हो, चाहे हम सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य देव हो, चाहे हम सबको आह्लादित करने वाले चंद्रदेव हो, चाहे हम सबको धारण करने वाली पृथ्वी माता हो, चाहे हम सबको जीवन देने वाले जल देवता हो, चाहे हम सबको प्रकाशित करने वाले अग्निदेव हो, चाहे हम सबके प्राणों की रक्षा करने वाले वायुदेव हो, चाहे हम सबको जीवनी शक्ति देने वाली औषधियां वनस्पतियां हो, चाहे हम सबको इस जगत में सौंदर्य प्रदान करने वाले ये वनस्पति जगत हो, तो सब और प्रभु की महिमा फैली हुई। बस ये भाव चाहिए, ये विचार चाहिए, ये विवेक का दृष्टिकोण, ये तृतीय ज्ञान चक्षु चाहिए, जो हमें इस जगत में शिव बना दे, जो हमें इस जगत के अंदर सफल कर दे, जो हमारे अंदर पाप भाव को प्रवेश न करने दे, जो हमारे अंदर अभिमान को न पनपने दे, जो हमारे अंदर लोभ लालच को न उत्पन्न होने दे, जो हमारे अंदर धृष्टता अकड़न को न उत्पन्न होने दें, जो हमें विनम्र बना दें, सरल बना दें, सहज बना दें, आत्मज्ञान से संपन्न बना दें, परमात्मा भाव से ओतप्रोत कर दें। इस प्रकार का चिंतन हमारे भीतर निरंतर बहता रहना चाहिए, हमारे चित्त में चलता रहना चाहिए, हमारे विचारों में ऐसे ही भाव पनपते रहने चाहिए और उनका प्रदर्शन हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में होता रहना चाहिए। हमारे बाहर के बोलचाल में हो, हमारे वचन में हो, हमारे मन में हो, हमारी वाणी पर हो, हमारे आचरण में हो, हमारे दिल में हो और हमारे दिमाग में हो, हमारे प्रत्येक कार्य में हो। ऐसा न हो कि दिल और कुछ और दिमाग और कुछ हो, वाणी और कुछ और मन और कुछ हो, शरीर के भाव और कुछ और मन के विचार और कुछ हो। दोहरा जीवन अपना न हो, अपना जीवन
प्रभु से युक्त हो। प्रभु से युक्त होगा तो अपना जीवन एक समान होगा। आर्जव से, गीलेपन से, प्रभु भक्ति के भाव से भरा होगा। ऐसा जीवन ही देवत्व की ओर आत्मा को ले जाता है। ऐसा व्यक्ति ही दिव्यता को प्राप्त होता है। तो जो आपने चिंतन किया है, एक महान चिंतन किया है, उसको आत्मसात करें, उसको अपना आदर्श बनाएं, उसको अपने व्यवहार में भी लेकर आना है। जीवन को उस चिंतन के अनुरूप जीने का संकल्प लेना है। इस प्रकार इस चिंतन को भीतर रखते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, हर पल के जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, इन भावों से ओतप्रोत स्वयं को रखते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम शांति 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 ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। शांति। ओम।